हम लोग तृष्णा पढ़ रहे थे, ठीक है, 22वां चैप्टर। तो इसके भेद के बारे में हम लोगों ने बात किया था। वातज, पित्तज, आमज, रसक्षयज और उपसर्गज, ये चरक के अनुसार हम लोगों ने बात किया था। अगर स्रोतस की बात करें तो इसमें जो है अन्नवह, उदकवह और मेदोवह स्रोतस की दृष्टि होती है। अन्नवह, उदकवह, मेदोवह। अन्नवह, उदकवह, मेदोवह स्रोतस की दृष्टि होती है। पूर्व रूप की बात करें तो हम लोगों ने बात किया था प्राग रूपः मुक्षोषः, मतलब मुक्षोष होता है और इसका लक्षण क्या बताया था, सर्वदा अम्बुकामित्वम, निरंतर जल पीने की इच्छा का बने रहना, इसका जो है स्वलक्षणम हमने बताया था। तृष्णानाम सर्वासाम लिंगानाम लाघवम अपाय, याद आ रहा है, बात व्याधि से कंपेयर करके मैंने बताया था सर्वासाम लिंगानाम लाघवम अपाय। जो इसके लक्षण बाद में उत्पन्न होंगे उन लक्षणों का अल्प मात्रा में होना, यह भी पूर्व रूप है। तृष्णानाम सर्वासाम लिंगानाम लाघवम अपायः, ये इसका जो है पूर्व रूप में है, इसको भी याद रखिएगा। फिर हम लोगों ने उपद्रव की बात की थी, बाधिर्य उसमें आया था, चित्तनाश, बाधिर्य और तृष्णा जो है विसर्प रोग का उपद्रव है। ये भी आपको बता दें कि जो विसर्प है वो तृष्णा का वॉइस नहीं आ रही है सर। सबको नहीं आ रही है। अगर अलग अलग बात करते हैं दोषानुसार या इसके विभिन्न भेदों के अनुसार तो बात करेंगे। वातज में बताया था निद्रा नाश हो जाता है, शिरोभ्रम है और मुख का सूखा रहना, शुष्क वीरस मुखता, ठीक है। और पित्तज में बताया था तिक्ता, मुख जो है तिक्त रहेगा, शिरोदाह रहेगा। आमज अभी आपके सामने चल रहा है। आमज में देखिएगा यहाँ पे आदमान आया होगा, अरुचि है, अरुचि है, आदमान है और कफ प्रसेक है। तो आदमान, अरुचि और कफ प्रसेक, ये देखिएगा अरुचि है, आदमान है और कफ प्रसेक, ये आपका हुआ आमज तृष्णा में। ये 15 नंबर श्लोक, आदमान, अरुचि, कफ प्रसेक, ये आमज तृष्णा में है। और आमज तृष्णा जो है आम और पित्त से उत्पन्न होने के कारण आग्नेय होती है। लिखा हुआ है ना, आग्नेय होती है, सा अप्या आग्नेय, ये आग्नेय होती है। क्यों? आम और पित्त के कारण जो उत्पन्न होती है, इसकी वजह से ये आमज तृष्णा आग्नेय होती है। आम और पित्त, थोड़ा सा सुनने में लगता है ना कि आम होगा तो साथ में कफ होगा, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आम के साथ पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, ध्यान दीजिएगा ये, ठीक है। और सुश्रुत ने इसी को त्रिदोष लिंगा, हृदय शूल और निष्ठिविका बताया है। अगला है रस क्षय जन्म। रस क्षय जन्म में क्या है, दीन स्वर और संशुष्क हृदय गलतालु, संशुष्क हृदय गलतालु, ये इंपॉर्टेंट है, स्वर दीन हो जाता है और हृदय गला और तालु सूख जाता है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्रताम्यन, नेत्रों के सामने तमह जैसे अंधेरा हो जाता है, इस तरह की अनुभूति होती है। तो दीन स्वर, प्रताम्यन और संशुष्क हृदय गलतालु, ये रस क्षय में हो गया। औपसर्गिक की अगर बात करें, ज्वर, प्रमेह, क्षय, शोथ और श्वास आदि रोगों से जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं उन व्यक्तियों को उपद्रव के रूप में तृष्णा हो जाती है। वह तृष्णा शरीर को सुखा डालती है और अत्यधिक कष्ट देने, सा शोषणी कष्ट, इसको अंडरलाइन करिएगा। सा
शोषणी कष्टा को अंडरलाइन करिएगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि शरीर को सुखाने के बाद रस क्षय में नहीं है। अगर वैसे देखें तो लगता है ना कि शोषणी कौन होगा, रस क्षय, वहां जहां पे धातु का क्षय हो रहा है, धातु का शोष हो रहा है, लेकिन नहीं, शोषणी जो है औपसर्गिक में है। वहां केवल डीपीएस है, डी फॉर दीन स्वर, पी फॉर प्रताम्यन, एस फॉर संशुष्क हृदय गल तालु, डीपीएस किसमें है, रस क्षय में। यहाँ पे औपसर्गिक हमने बताया, जो विभिन्न व्याधियों में ज्वर हुआ, प्रमेह हुआ, क्षय, शोष, इन सभी में जो होता है कॉम्प्लिकेशन के उपद्रव के रूप में हो जाता है, ये औपसर्गिक तृष्णा की बात हुई। अभी हमने बताया था आपको कल की तृष्णा में पित्त और वायु का महत्व होता है। बिना अग्नि यानी पित्त और वायु के तृष्णा की उत्पत्ति नहीं होती है, तो इसमें दोष याद रखिएगा। न अग्नि बिना ही तर्ष पवनाद्वाह तव ही शोषणे हेतु, तो ये श्लोक याद रखिएगा, तृष्णा के लिए है। अगला है अन्नजा तृष्णा। गुरु, अन्न, दुग्ध, स्नेह, इन भोजन द्रव्यों का समूर्छन होने से, अर्थात ये सभी अन्न जब एक में मिश्रित होते हैं तब इनके विदाह के समय में स्रोतों के आवृत हो जाने के कारण पुरुष तृष्णा रोग से पीड़ित हो जाता है। इसे अन्नजा तृष्णा से पीड़ित कहा जाता है। मतलब विभिन्न अन्नपान के समूर्छन के कारण जो दाह उत्पन्न होता है, उस दाह से जो होता है अन्नजा तृष्णा उत्पन्न होती है। इसमें अनिल, अनलव, अनल जो होता है अग्नि के लिए आता है, अनिल वायु के लिए आता है। तो अनिल अनलव, यहाँ अनल जो है ये पित्त के लिए आया है, अनिल जो है वो वायु के लिए है। तो अनिल अनलव समझ में आ रहा है कि नहीं। अनल मतलब अग्नि होता है, अग्नि का तात्पर्य यहाँ पे पित्त से है, तो वायु और पित्त का इन्वॉल्वमेंट हुआ अन्नजा तृष्णा, इसीलिए हमने यहाँ पे वीपी लिखा हुआ है। मध्यजा में भी वही वीपी ही है। तो हमने सभी तृष्णा के बगल में दोष लिखे हुए हैं। जो व्यक्ति निरंतर मद्य का सेवन करते रहते हैं उनके शरीर में सेवित मद्य अपने तीक्ष्ण, उष्ण और रुक्ष, अब यह ध्यान रखिएगा कि मद्य के किन गुणों के कारण तृष्णा उत्पन्न हो रही है, तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष गुण के कारण। तीन ही गुण यहाँ पे दिए हुए हैं। वायु और पित्त को कुपित कर देता है, और बढ़े हुए पित्त वायु शारीरिक जल धातु को सुखा देते हैं। अगर भेद पूछा जाएगा तो वही बताएंगे, वातज, पित्तज, आमज, रस क्षयज और औपसर्गज। बाकी वर्णन चरक ने सभी का किया है। हम देख रहे हैं मध्यजा की भी बात कर रहे हैं, अन्नजा की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर भेद पूछा जाएगा तो वही बताएंगे जो कल हमने आपको बताया था। और सभी में दोष जरूर याद रखिएगा। सुखाने का कार्य हवा करेगा, मैंने आपको बताया एग्जाम्पल दे के, पंखा चलाते हैं पानी सूख जाता है। और एक दूसरा क्या है, अग्नि, पित्त। तो यहाँ पे देखिए हर जगह पित्त और अनिल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जल को सुखा देते हैं ये बढ़े हुए पित्त और वायु जल धातु को सुखा देते हैं, जिसकी वजह से तृष्णा उत्पन्न होती है। मध्यज तृष्णा में बता रहे हैं, जो अल्कोहल पीने की वजह जो तृष्णा उत्पन्न हो रही है, ऐसी तृष्णा की उत्पत्ति जब होती है तो प्रचुर मात्रा में शीतल जल का सेवन करने से शांति मिल जाती है। कहीं ऐसा बताया था हम लोगों ने, कहीं ऐसा पता था कि मद्यपान जन तृष्णा में शीतल जल का सेवन, इसके पहले कभी पढ़ा है हम लोगों ने। सोचिएगा। आवाज आ रही कि नहीं आ रही। आ रही है सर। आ रही है। फिर एक 23 नंबर श्लोक देखिएगा। शीतल जल से स्नान करने वाले व्यक्ति की रुकी हुई शारीरिक अग्नि कोष्ठ में जाकर तृष्णा को उत्पन्न करती है। जनरली क्या होता है, चाहे तृष्णा की बात करें चाहे क्षुधा की बात करें, जब व्यक्ति स्नान करता है तो यूं समझिए कि उसके बाहर की जो ऊष्मा है वो कहाँ चली जाएगी, कोष्ठ में चली जाएगी। एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट समझिए,
कि जब कोई स्नान कर रहा है तो स्नान करने के पश्चात उसके पेरिफेरी की जो ऊष्मा है वो कोष्ठ में चली जाएगी। जब कोष्ठ में ऊष्मा जाएगी यानी कि अग्नि की वृद्धि होगी। जब अग्नि की वृद्धि होगी तो क्षुधा को उत्पन्न करेगी, तृष्णा को उत्पन्न करेगी। वही यहाँ बताया गया है कि शीतल जल से स्नान करने वाले, इसीलिए कहा जाता है कि स्नान करने के बाद भोजन करना चाहिए, है ना। तो शीतल जल से स्नान करने वाले व्यक्ति की रुकी हुई शारीरिक अग्नि कोष्ठ में जाकर तृष्णा को उत्पन्न करती है, इसलिए उष्णता से पीड़ित व्यक्ति सहसा शीतल जल का सेवन न करे। ठीक है, तो बाहर से आते ही तुरंत जो है ठंडा ठंडा पानी इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि आयुर्वेद में लिखा हुआ है। चरक सूत्र 22 का 23वां श्लोक याद रखिएगा। ऐन्द्र जल का प्रयोग, जो बारिश का जो जल गिरता है उसको ऐन्द्र जल कहते हैं। महेंद्र जल इसी को बोलते हैं। श्रेष्ठ अनुपान भी होता है, हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, जलीय धातुओं के क्षय हो जाने से तृष्णा रोग मनुष्य को सुखाकर शीघ्र ही मार डालता है। अतः जलीयांश की वृद्धि के लिए क्षौद्र एवं ऐन्द्र जल का सेवन करना चाहिए। तो क्षौद्र एवं ऐन्द्र जल की बात कर रहे हैं, किस लिए? जलीयांश को बढ़ाने के लिए, तृष्णा की चिकित्सा में नहीं बता रहे हैं। ध्यान पॉइंट याद रखिएगा, जलीयांश की वृद्धि के लिए। अपाम क्षयादि तृष्णा संशोधन नरम प्रणाशय द्वाशु, है ना। याद रखिएगा, क्षौद्र यानी मधु और ऐन्द्र जल दोनों का यहाँ पे बताया गया है। ऐन्द्र जल के अभाव में पीने योग्य अन्य जल, अगर ऐन्द्र जल नहीं मिलेगा महेंद्र जल, तब क्या करेंगे? ऐसा जल जो कषाय अनुरस हो, रस नहीं। तुवरा शब्द आया होगा यहाँ, देखिए, किंचित तुवरा अनुरसम, तुवरा कषाय को बोलते हैं। तुवरा जो शब्द है वो कषाय रस के लिए प्रयोग करते हैं। तो किंचित तुवरा अनुरसम तनु लघु शीतलम सुगंधि सुरसम च अनभिष्यंदी, अनअभिष्यंदी हो, अभिष्यंद कारक ना हो, है ना। तो ऐसे जल का सेवन वहां पे करना है। तृण पंचमूल की बात कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं। कुश काश सर दर्भ इक्षु, इनको तृण पंचमूल कहा जाता है। तो षडंग पानी में जो हम लोग पढ़ते हैं, षडंग पानी में आप जानते हैं मुस्तक परपटक उसीर चंदन उदीच्य नागरे पिपासा जो रसांत है, हमने आपको वहां पे बताया हुआ है। तो उसी विधि से जैसे हम लोगों ने ज्वर में षडंग पानी पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही तृण पंचमूल साधित जल को भी बनाएंगे। ठीक है ना। और बिल्कुल उसी विधि से इसको बनाकर, इसमें कुछ चीजें और लिखी होंगी, लाजा लिखा होगा, लाजा सत्तू और चीनी मधु ये सब मिलाकर जल से घोलकर रोगी को पीने के लिए देना है ना। तो शीत शीतम का मतलब होता है कि उसको जो है गर्म करके ठंडा करके उसको पीने की बात कर रहे हैं षडंग पानी विधि के अनुसार। तृण पंचमूल एक बार और आया होगा। तृण पंचमूल का मांस इत्यादि के साथ में प्रयोग आया होगा, तो इसको भी अंडरलाइन कर लेना। 30 नंबर श्लोक, तृण पंचमूल। और यहाँ पे अभ्यंग की बात करें, तृष्णा रोग से पीड़ित रोगी के शरीर के ऊपर 100 बार यानी शत धौत घृत का मर्दन करना है। और इसके बाद शीतल जल में अवगाह स्नान, अवगाह जब अभी स्वेदन पढ़ाएंगे तो बताएंगे वहां पे अवगाह क्या होता है। बाथ टब में जो स्नान कराया जाता है उसको अवगाहन कहा जाता है। शतधौत से अभ्यंग करने के बाद अवगाह स्नान कराना है और वहां पे क्षीर का सेवन कराना है। तो वो पॉइंट भी नोट करिएगा
और जीवनी गण के द्रव्यों का प्रयोग, और जानते हैं जब यहाँ पे वात पित्त का इन्वॉल्वमेंट तो शीत वीर्य द्रव्यों के सेवन की बात कर रहे हैं, है ना, आया होगा। तो जीवने शीतैश्च सत्तिक, ये वाला अंडरलाइन करिएगा उसको। और इसका प्रयोग देखिएगा यहाँ पे आया होगा, पान के लिए हिंदी में तो नहीं लिखा होगा, लेकिन हम आपको दिखा दे रहे हैं। पान, अभ्यंजन और सेक, 3 रूपों में इसका प्रयोग करना है। तो पान, अभ्यंजन और सेक, जब हम आपको वात, रक्त और स्तंभ ये सब बता रहे थे तो हमने बताया था कि किन औषधि का किस किस रूप में प्रयोग करते हैं, वो जरूर नोट करिएगा। इस योग का भी देखिएगा पान, अभ्यंजन और सेक के रूप में बताया गया है। और देखिएगा यहाँ पे नस्य की बात अगर करें तो स्त्री के दुग्ध का या ऊटनी के दुग्ध का नस्य लेने की बात आई होगी। नारी पयः मिला, नारी पयः स शर्कराम मुद्गया अपि नस्यम इक्षुरसः, या इक्षुरस का भी नस्य की बात कर रहे हैं। यहाँ उष्ट्रया है, स शर्कराम उष्ट्रया अपि, नारी या उष्ट के क्षीर का सेवन नस्य के रूप में करने के लिए कह रहे हैं। और कैसे, शर्करा मिलाकर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़े। हेलो हेलो हेलो। यस सर, बढ़िए। इसको याद रखना भैया। तो इक्षुरस का नस्य हो गया, उष्टनी के क्षीर का नस्य हो गया, और नारी स्तन्य का नस्य हो गया। वो तीनों पॉइंट याद रखिएगा शर्करा मिला करके। गंडूश क्या होता है? एक होता है कवल, एक होता है गंडूश। गंडूश क्या होता है? अच्छा, मुख में हिला सकते हैं, संचरण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? गंडूश को नहीं, मूव नहीं कर पाते, गंडूश को मूव नहीं किया जा सकता है। तो गंडूश के रूप में इन इन द्रव्यों का प्रयोग बताया गया है, याद रखिएगा इसको। और जो इम्पोर्टेंट होगा वहीं पे रुकेंगे अब हम। हाँ, वातज तृष्णा की चिकित्सा, जो हम लोगों ने क्षयज काश पढ़ा हुआ था, याद आ रहा है? क्षयज काश में जो जो योग बताए थे, क्षयज काश को दूर करने वाले पकाए गए दूध का प्रयोग, घृत का प्रयोग ऊर्ध्ववात और तृष्णा रोग को नष्ट करने वाले होते हैं। यानी क्षयज काश में जितने भी योग हम लोगों ने पढ़े थे, उन सभी का दुग्ध एवं घृत के साथ प्रयोग अगर करते हैं तो ऊर्ध्ववात एवं तृष्णा में वो लाभकारी होते हैं। साथ ही साथ जीवनी गण साधित दुग्ध एवं सर्पी का प्रयोग वात पित्त यानी वीआईपी तृष्णा में जीवनी गण के औषधियों का प्रयोग बताया गया है। चिकित्सा में कुछ है नहीं, जो स्टार्टिंग था इसका प्रारंभ में ही था, वो इम्पोर्टेंट था सब। यहाँ ऊपर हमने लिखा है क्षयज तृष्णा में वमन नहीं कराते हैं। क्षयज तृष्णा में वमन कंट्राइंडिकेटेड है, ये लिख लीजिएगा। यहाँ हमने लिखा है गुड़ार्द्रक और गुड़ नागर, इनका प्रयोग शोथ में होता है। गुड़ औदन जो है वातज स्वरभेद में प्रयोग करते हैं। गुड़ औदन वातज स्वरभेद में, इसके पहले भी हमने आपको बताया जब राजक्षमा पढ़ा रहे थे, फिर आज बता रहे हैं कि गुड़ ओदन का प्रयोग वातज स्वरभेद में है। गुड़ार्द्रक या गुड़ नागर का प्रयोग शोथ में बताया गया है। कुछ ऐसा यहाँ आया होगा जो यहाँ पे हमने ऊपर लिखा है, देखते हैं क्या। आमज तृष्णा की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया था कि आमज तृष्णा पित्त की वजह से और आम की वजह से हो रहा है, बात किए थे अभी पीछे हम लोग आमज तृष्णा में। यस सर। बताया था कि आमज तृष्णा को देखने से ऐसा लगता है कि उसमें कफ का कुछ बात करेंगे चरक, लेकिन कफ की बात ना करके पित्त की बात किए थे आमज तृष्णा में। और वहां पे हम लोगों ने आधमान, अरुचि, कफ प्रसेक पढ़ा था, और बताया था कि पित्त से उत्पन्न होने के कारण कैसा होता है, ये आग्नेय होता है।
तो यहाँ देखिएगा आमज तृष्णा में क्या है कि त्रिकटु आया होगा, सोंठ मरीच और पिपली की बात कर रहे हैं। वचा है, भल्लातक है। अब सोचिए, थोड़ा सा यहीं पे मुझे लगता है कि एक तो आप आग्नेय भी कर रहे हैं, ऊपर से भल्लावे का भी प्रयोग कर रहे हैं, है ना। भल्लातक अपने आप में आग्नेय होता है, तो भल्लातक और तिक्त द्रव्यों के कषाय का प्रयोग आमज तृष्णा में करते हैं, तो थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे यहाँ पे, अगर इन्हीं के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं तो। और कफजन्य वमन रोग की चिकित्सा में जिन औषधि योगों का उल्लेख किया जा चुका है, उसका यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं ये। 620 621 इन्होंने कफज तृष्णा बताया कहाँ भाई? कफजन्य वमन रोग की चिकित्सा में जिन औषधि योगों का उल्लेख किया है, चलो कोई बात नहीं। उपद्रव की बात अगर हम करते हैं तो तृष्णा रोग में शरीर में जकड़ाहट, भोजन अरुचि, ये सब दुनिया भर का ताम झाम बता रखे हैं। ऐसे तृष्णा रोग में कफ का अनुबंध है यह जानकर दधि, मधु, तर्पण, लवण और उष्ण जल पिलाकर वमन कराना उत्तम होता है। कुल मिला के तृष्णा के उपद्रव की चिकित्सा में हमको इतना याद रखना है कि हमको वमन कर्म कराना है, ठीक है। तो उपद्रव की चिकित्सा में वमन कर्म है। क्षयज तृष्णा तथा क्षयज काश की चिकित्सा में समानता, अभी ऊपर बात किए थे, क्षयज काश के समान ही मनुष्य में भयंकर क्षयज तृष्णा रोग भी होता है। उसमें क्षतक्षीण और शोष में बताई गई औषधियों का प्रयोग कराकर उसे शांत करना चाहिए, ठीक है। यानी जो क्षतक्षीण की भी चिकित्सा, यहाँ पे सिर्फ क्षयज काश की बात नहीं कर रहे हैं, जो क्षतक्षीण में पीछे बताया गया है उसका प्रयोग भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। गुड़ोदक, वातेश्वर वेद में गुड़ार्द्रक, शोथ में गुड़ाम्बु, गुड़ाम्बु का प्रयोग तृष्णा में बताया गया है ना। ये देखिए, मध्याम्बु गुड़ाम्बु लिखा नीचे, मध्याम्बु गुड़ाम्बु। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि मद्यपान जन्य तृष्णा में क्या करते हैं, ठंडा ठंडा जल पिलाते हैं, अभी पीछे आया था, अभी जस्ट पीछे 2 पेज पहले पढ़ाया, नहीं याद आ रहा? आ रहा है सर। मदिरा पीने से यदि तृष्णा रोग की उत्पत्ति हुई हो तो मदिरा में आधा पानी और मिलाकर कैसे खट्टे अनार का रस यानी दाडिम का सेवन कराते हैं। शीतल जल से स्नान करने के बाद उस व्यक्ति को तृष्णा उत्पन्न हुई हो तो उसे आधे जल मिली हुई मदिरा, या कभी कभी होता क्या है कि ठंडे जल से, मैंने बताया ना कि शीतल जल से स्नान करने के बाद अग्नि जो होता है पेरिफेरी से कोष्ठ की तरफ चली जाएगी, तो वहां पे तृष्णा और क्षुधा दोनों उत्पन्न हो जाती है। अगर ऐसी कंडीशन में स्नान करने के बाद सहसा अगर तृष्णा उत्पन्न हो गई हो तो आधा पानी, आधा अल्कोहल देंगे या गुड़ और अम्बू का पान कराएंगे। मध्य अम्बू मतलब मध्य और वाटर, अल्कोहल और वाटर को मिला के देंगे, और गुड़ को जल के साथ, गुड़ाम्बू का मतलब गुड़ और अम्बू यानी जल के साथ। ये मध्याम्बु गुड़ाम्बु ये मध्य तृष्णा में है, इसको याद रखिएगा। जब हमने आपको उपशय वाला चार्ट बताया था 18, वहीं पे आया था विपरीतार्थकारी चिकित्सा में है, पढ़ा करो पीछे का, है ना। मध्य तृष्णा में अर्ध जल मिश्रित मध्य देने को बताया गया है, यानी एक तो मध्य से तृष्णा उत्पन्न हो रही है और उसी तृष्णा में ये क्या कर रहे हैं, ऊपर से और मध्य देने की बात कर रहे हैं, तो विपरीतार्थकारी चिकित्सा हो गई, ठीक है। पढ़ो, अपने से पढ़ो।
अगर मूर्छा की वजह से, कभी कभी मूर्छा की वजह से अगर तृष्णा उत्पन्न हो गई है ना, तो वहां देखिए क्या करेंगे, स्निग्ध अन्न जैसे मालपुआ, मालपुआ किसे कह रहे हैं ये, इस श्लोक में तो मुझे कहीं नहीं दिखा। आदि के भोजन से जो तृष्णा रोग उत्पन्न होता है, उसमें क्या करना है आपको, गुड़ और अम्बु, वही जो पीछे आया था, गुड़ अम्बु का सेवन कराना है। यदि मूर्छा रोग से पीड़ित रोगियों में तृष्णा रोग उत्पन्न हो तो रक्त पित्त वाली चिकित्सा करनी है ना। मूर्छा से अगर रक्त ये तृष्णा उत्पन्न हो रही है तो वहां पे आपको रक्त पित्त शामक चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो कहाँ पे क्षयकाश की करनी है, कहाँ पे क्षतशीर्ण वाली करनी है और कहाँ पे रक्त पित्त वाली करनी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस चैप्टर में अगर कुछ पूछा जाए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्टार्टिंग वाला था, और यहाँ पे जो अब बताने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि हमको किन कंडीशन में ठंडा पानी पीना चाहिए, किन कंडीशन में हमको गर्म पानी पीना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, ये पूछा जाता है। तो शीतल जल का पान हम वहां करेंगे जहाँ पे पित्त बढ़ा होगा, हमने लिखा जहाँ पी बढ़ा होगा, जहाँ पित्त बढ़ा होगा। और हमने वहीं पे लिखा है, सुश्रुत ने बताया है कि तमक श्वास में भी शीतल जल, थोड़ा सुनने में बड़ा लगता है कि किसी को ब्रोंकियल अस्थमा है और आप वहां पे उसको ठंडा पानी भी दे रहे हैं पीने के लिए, तो सुश्रुत ने तमक श्वास में शीतल जल पीने के लिए कहा है। और शीतल जल कहाँ कहाँ लेंगे, तृष्णा, दाह, मूर्छा, भ्रम, क्लम, मदात्य, रक्त दोष, विष सेवन, इन सभी में जहाँ पित्त की वृद्धि हो, है ना, पित्त बढ़ा हुआ है तो स्वभाव से शीतल जल का पान कराना चाहिए। यदि सन्निपात जन्य रोग हो तो गर्म करने के बाद शीतल किए गए, श्रित शीतम, हमने बताया ना, श्रित शीतम का मतलब होता है क्या। अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे एक ऑब्लिक करके एक लाइन खींचा हुआ है। तो इसके पहले की अगर हम बात करते हैं तो ये तृष्णा, मूर्छा और पित्त जहाँ बढ़ा रहेगा वहां की बात कर रहे हैं, है ना, वहां पे ठंडा जल पिलाएंगे। और शीत शीतम यानी गर्म करके ठंडा कहाँ पे दे रहे हैं, सन्निपाते अम्बा, सन्निपातज में जहाँ पे सन्निपात होगा, वात पित्त कफ तीनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, वहां पे गर्म करके फिर ठंडा किए हुए जल का पान कराना है, ठीक है ना। ये अलग हो गया इतना। नीचे देखते हैं उष्ण जल का कहाँ पान कराएंगे। यहाँ पे हमने कवि लिखा है, कफ और वातज व्याधि में, देखिए यहाँ लिखा है कफ वात कृते, तो गर्म पानी किसको देंगे, कवि को देंगे, है ना। तो उष्ण जल कहाँ कहाँ है देखिएगा, हिक्का, श्वास, नवज्वर, पीनस, है ना। घृत पान करने के बाद याद करिए, अभी आपको नहीं बताया है, जब हम आपको अनुपान बताएंगे स्नेह द्रव्यों का, वहां पे एक ट्रिक बताएंगे, जिम, जी फॉर क्या है, जल, उष्ण जल, वाई फॉर यूष और एम फॉर मंड। तो हम अनुपान बताएंगे स्नेह का, तो वहां पे भी घृत का जो अनुपान है वो क्या है, उष्ण जल ही है। वैसे यहाँ पे घृत पान करने के बाद भी उष्ण जल की बात बता रहे हैं। पार्श्व के रोग हो गया, गले के रोग हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कफ वात करते, वात कफज व्याधियों में वमन विरेचन द्वारा शीघ्र ही शरीर का शोधन किया गया हो, वहां भी उष्ण जल हितकारी होता है। सद्य शुद्धे, यहाँ वमन विरेचन की बात नहीं कर रहे हैं, सद्य शुद्धे यानी जहाँ पंचकर्म के द्वारा शरीर का शोधन किया गया हो वहां भी उष्ण जल हितकारी होता है। तो बोथ श्लोकास आर वेरी इंपॉर्टेंट, 57 और 58, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट करके मार्क करिएगा, दोष विशेष रूप से याद रखिएगा। किन व्याधियों में कम जल का सेवन करेंगे, किन व्याधियों में, वहां तो ठंडे और गर्म की बात हो रही थी, किन व्याधियों में अल्प जल का सेवन, ये नहीं कि बहुत ही पानी पिए चले जा रहे हैं। पहली बात तो ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, अष्टांग संग्रह ने जल को प्राण कहा है, प्राणिनाम प्राणः तद अलाभे मृत्यु, है ना। और उस जल के जब नहीं मिलता है, प्राप्त नहीं हो पाता है तो मृत्यु हो जाती है, प्राणिनाम प्राणः तद अलाभे मृत्यु, ये संग्रह का है। अल्प जलपान कहाँ कराएंगे, पांडु, उदर, पीनस, प्रमेह, गुल्म, मंदाग्नि, अतिसार, लिहारो, इन सभी में मैक्सिमम हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मंदाग्नि वाली व्याधियां हैं, चाहे उदर रोग हो, चाहे गुल्म हो, चाहे मंदाग्नि अपने आप में हो, चाहे अतिसार हो, चाहे प्लीहा हो, प्लीहा भी एक तरीके से उदर रोग में ही आ जाता है। तो हम देख रहे हैं ज्यादातर क्या है, ये मंदाग्नि वाले हैं। अगर आग में पानी डालेंगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। वो ये नहीं देखेंगे आप गर्म पानी डाल रहे हैं कि ठंडा पानी डाल रहे हैं, ऐसा होता है क्या कि गर्म पानी से आग नहीं बुझेगी,
आग को तो बुझना ही बुझना है। यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि अल्प जलपान कहाँ कराएंगे, अल्प जल का सेवन वहां कराएंगे जहाँ पे अग्नि मंद हो चुकी है ना। तो ये सभी व्याधियां गुल्म, मंदाग्नि, उदर, अतिसार, प्लीहा, ये सब मंदाग्नि वाली व्याधि, इन सभी में ज्यादा जल का सेवन हमको नहीं कराना है। पीनस को हमने लिखा है उष्ण जल में भी आया था और अल्प जल में भी आया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यानी पीनस दोनों जगह आया है, उष्ण जल में भी आया हुआ है और अल्प जल में भी आया है, यानी पीनस में उष्ण एवं अल्प जल का सेवन। अल्प मात्रा में इन व्याधियों में जल का, यहाँ देखिए सूक्ष्म का कुछ लिखा हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने एक जगह लिखा अल्प जलपान कुष्ठ, व्रण, नेत्र रोग, ज्वर, प्रमेह, शोथ, क्षय और उदर रोग। ये भी ऐसे जैसे मैंने लिखा हुआ है, बुक में लिख लीजिएगा, ये सूक्ष्म का अल्प जलपान वाले रोग हैं। धान्य अम्बु, प्यास लगने पर धान्य अम्बु में शर्करा और मधु मिलाकर पिलाना चाहिए, तो धान्य अम्बु का भी प्रयोग चरक ने बताया। फिर वही बात लास्ट में चलते चलते, यथा अग्नि पवनो कुर्तसो उपद्रवा पंचानाम तृष्णा नाम, यानी 5 प्रकार की तृष्णा अग्नि और पवन के द्वारा उत्पन्न हो रही है ना। यानी वीआईपी तृष्णा की अगर हम बात करें तो वीआईपी है। तृष्णा चिकित्सा योग फटाफट लिखिएगा। कुमुदेश्वर रस, कुमुदेश्वर रस, षडंग पानीय, षडंग पानीय, तृण पंचमूल साधित जल, तृण पंचमूल साधित जल, तृण पंचमूल साधित जल, ऐन्द्र जल, अगला पॉइंट लिखिएगा मध्यज तृष्णा में अर्ध जल मिश्रित मद्य का सेवन, मध्यज तृष्णा में अर्ध जल मिश्रित मद्य का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट, आमज तृष्णा में, आमज तृष्णा में व्योश यानी त्रिकटु, त्रिकटु वचा भल्लातक, त्रिकटु वचा भल्लातक आदि का प्रयोग। अगला पॉइंट लिखिएगा सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार स्नेह व्यापत जन्य तृष्णा में, स्नेह व्यापत जन्य तृष्णा में उष्ण जलपान, उष्ण जलपान, उष्ण जलपान व्रणजन्य क्षतज तृष्णा में, व्रणजन्य क्षतज तृष्णा, क्षतज तृष्णा में रक्तपान। नेक्स्ट पॉइंट, क्षयज तृष्णा में वमन निषेध, क्षयज, क्षयज तृष्णा में वमन निषेध, क्षयज तृष्णा में वमन निषेध एवं मुलेठी जलपान करें, मुलेठी यानी मधुयष्टि के साथ जल का पान।
ठीक है, तो ये आपका कृष्णा चिकित्सा हो गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मदात्य इसमें, ठीक है।